جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त खड़ा हूँ कुल्टाना चौक में और यहाँ पे पोजीशन यह है कि मैं बासा गली से पैदल आया हूँ यहाँ तक और रास्ता बासा गली से लेकर कुल्टाना चौक तक खुल चुका है। कुल्टाना चौक में ट्रैफिक बुरी तरह जाम है। यहाँ पे रेस्क्यू वाले एहलकार भी खड़े हैं, आर्मी के ऑफिसर भी, आर्मी के जवान भी। और यहाँ पे कुल्टाना की तरफ जो मरी मार रोड से नीचे की तरफ रोड आ रही है वो भी बंद है और जो जिका गली से कुल्टाना की तरफ जंक्शन है वो भी बंद है। और इसके अलावा जो यहाँ पे दरिया गली की तरफ जाती है, बाड़ियाँ की तरफ रोड जाती है वो भी बंद है। अभी मेरी रेस्क्यू के एक एहलकार से बात हुई है, उनके मुताबिक जो डेड बॉडीज़ हैं वो निकाली गई हैं 22 और सारी जो हैं वो कुल्टन्ना से लेकर बाड़ियाँ की तरफ जाने वाली जो सड़क है वहाँ पे अजीज़ाबाद एक मुकाम है दरिया गली के करीब, वहाँ से पीछे उन्होंने डेड बॉडीज़ वहाँ से रिकवर की हैं, उनको वहाँ से लेके आए इधर ALS आर्मी स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स। वहाँ पे मैं अंदर गया था क्योंकि मोबाइल वहाँ पे अलाउ नहीं होता, आर्मी एरिया है। तो उनसे मेरी बात हुई है, वहाँ पे आर्मी ऑफिसर उन्होंने बताया कि हमने यहाँ पे 2 हाल जो है मुख्तस किए हैं डेड बॉडीज़ के लिए और डेड बॉडीज़ की शनाख्त भी की जा रही है। लोग वहाँ पे जमा भी हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता और लोगों को बताया जा रहा है कि जो डेड बॉडीज़ है वो यहाँ पे हैं। इसके अलावा जहाँ पे इन्होंने 2 हाल मुख्तस किए हैं डेड बॉडीज़ के लिए। अभी कुछ देर पहले मैं अपनी ID से लाइव गया तो वहाँ पे मुझे मुख्तलिफ जो यहाँ पे सनी बैंक प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन लोगों से मेरी बात हुई है। उनका भी यही कहना है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जितना मुमकिन हो सकता है हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाऊँ कि ये बर्फ़ की ये पोजीशन है कि बर्फ़ जो है वो बिल्कुल जम चुकी है यहाँ पे और मशीनें यहाँ पे हाईवे की मशीनरी खड़ी है और यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो मशीन का आना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया क्योंकि 2 लाइनें लगी हुई हैं, 3 बल्कि। और जितने भी जो रेस्क्यू वालों ने डेड बॉडीज़ निकाली हैं वो इस रूट से निकाली हैं और आर्मी वालों ने बड़ा लोगों के लिए सहूलत कैंप एक बनाया है सनी बैंक के मुकाम के। फिर इधर कुल्टना में भी अभी ये मैंने आवाज़ सुनी है, आर्मी के एक भाई हैं वो ये बता रहे हैं कि रत्ती गली तक जो है वो ऑपरेशन जारी है। उसके पीछे क्या पोजीशन है वी हैव नो आइडिया। अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को ये बताएं कि रास्ते खुल रहे हैं। और यहाँ पे 4x4 गाड़ियाँ भी फंस चुकी हैं और अभी मैं गाड़ियों से बहुत ऊंचा नज़र आ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ जो है बर्फ़ के ऊपर खड़ी हैं। ठीक है भाई जान मुदस्सर आबाद साहब, बिल्कुल आप ये किसी हद तक कह सकते हैं, लेकिन अभी जो लोकल लोगों का जोश और जज्बा मैंने देखा है वो काबिल दीद है कि लोग अपनी मदद आपके तहत भी लोगों की बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। वसाइल कम होने के बावजूद लोग हर मुमकिन तावन कर रहे हैं लोगों के साथ और आर्मी के जो हाई ऑफिशल्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। रेस्क्यू 1122 के पिंडी से जो ऑफिशियल्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थे, मैंने अभी उनसे थोड़ी देर पहले बात की है। और अभी ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कुल्टना से अजीज़ाबाद की तरफ जाने वाली ये पोजीशन है कि यहाँ पे डबल लाइन लगी हुई है और यहाँ से लोगों का इनखलाब बहुत मुश्किल हो रहा है। और ऊपर से अगर मज़ीद बर्फ़बारी अगर अल्लाह ना अगर स्टार्ट हो गई तो यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। गाड़ियाँ तकरीबन सारी स्टार्ट खड़ी हैं, हर गाड़ी के अंदर ड्राइवर उन्होंने बिठा दिया है। इनको इंस्ट्रक्शंस ये दी गई हैं कि गाड़ी के अंदर एटलीस्ट ड्राइवर का होना बहुत ज़रूरी है और गाड़ी स्टार्ट करें और जल्द अज जल्द लोगों को यहाँ से हम रेस्क्यू करें। अब लोगों को ये भी बताएं कि कुल्टना से लेकर सनी बैंक की तरफ जाने वाली सड़क खुली हुई है और वहाँ से आप पिंडी GT रोड की तरफ से एग्ज़िट कर सकते हैं। हमारे कुछ दोस्त 17 मील टोल प्लाजा के ऊपर खड़े हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप वहाँ से लोगों को इंटर ना होने दें प्लीज़। लोगों को वापस भेजने की सर तोड़ कोशिश करें क्योंकि मरी में लोगों का आना ख़तरे से खाली नहीं है क्योंकि ये जो 2 दिन है अभी मज़ीद मौसम ख़राब होता जा रहा है। अब ये एक अल्टस गाड़ी है, ये बिल्कुल बर्फ़ में फंसी हुई है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो हमारी लोकल कम्युनिटी है उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, हमारी डेवलपमेंट फोरम के पेज से मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग आएँ, हमारे शाना बिशाना खड़े हों और लोगों को सेफ़ एंड साउंड यहाँ से एग्ज़िट करवाने में लोगों की मदद करें, आर्मी की मदद करें, रेस्क्यू 1122 की मदद करें, पुलिस के जवान यहाँ पे मौजूद हैं उनकी मदद करें।
हाई वे के अमले के साथ तावन करें। मेहताब वासी साहब रोड इंशाल्लाह खुल जाएगा, अच्छे की उम्मीद रखें और दुआ करें, लोगों के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक सब के लिए आसानी फरमाए। यहाँ पे गाड़ियाँ बिल्कुल बम्पर टू बम्पर जुड़ी हुई हैं। ये मैं चलते चलते काफ़ी आगे निकल आया हूँ और यहाँ पे गाड़ियों के टायर जो है वो बर्फ़ के अंदर फंस चुके हैं और यहाँ से गाड़ियों को धक्का लगा के तो निकाल सकते हैं, लेकिन जो पोजीशन है यहाँ पे बर्फ़ की और जो गाड़ियों की जो डबल लाइन लगी है उससे मुझे नहीं लगता कि ये आसानी से आज के दिन में मुमकिन होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं अल्लाह की मदद हमारे साथ है तो इंशाल्लाह जो है वो लोगों को यहाँ से निकाला जाएगा। अभी मैं गाड़ियों के अंदर भी देख रहा हूँ, गाड़ियों के अंदर कोई भी जो है ना वो अभी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली जो गाड़ियों के अंदर मौजूद थे वो 22 पर्सनस की डेथ हो चुकी है, इसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं और ख़वातीन की भी एक तादाद मैंने उससे पूछी है, वो बता रहे थे कि ख़वातीन की भी डेथ हुई है। मरी में ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाने की वजह से कुछ लोग बीमार भी होते हैं और गाड़ी के अंदर जब आप हीटर चलाएँगे तो फिर जो है ना वो वहाँ पे आपका सांस रुकने का भी ख़दशा होता है। तो कुछ ऐसा ही सिनेरियो, कुछ ऐसा ही हुआ होगा कि उन्होंने हीटर चलाने के बाद उनको नींद आ गई होगी और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जो ज़िंदा हैं, जो यहाँ पे फंसे हुए हैं, अल्लाह पाक उनकी मुश्किलात को आसान फरमाए। तमाम दोस्त, नमाज का टाइम भी हो चुका है, दुआ करें, मस्जिद में जाके नवाफ़िल अदा करें और लोगों की जो है ना वो आसानी के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक सब के लिए आसानी पैदा फरमाए। जी ये हमारे लोकल लोग हैं, कुछ इन्होंने पानी लाया है और ये कुछ संधिया के दोस्त हैं दरिया गली के, ये लोगों को पानी पिला रहे हैं और अपनी मदद आपके तहत लोगों की जो है ना वो खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनको अजर अज़ीम अता फरमाए। यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत बुरी तरह फंस चुकी हैं और मैं खुसूसी तौर पे ये जो मैं जिस तरफ जा रहा हूँ यूसी दरिया गली के जितने भी दोस्त हैं मेरे, वो अगर लाइव देख रहे हैं तो अपने अपने जो गांव के, आपके जो इलाके के जो ग्रुप्स हैं, आप काइंडली उनमें शेयर करें। और यहाँ पे 4x4 गाड़ियाँ भी फंसी हुई, मुझे हैरत हो रही है, हैरत भी है और लेकिन थोड़ी सी मजबूरी भी कह लें कि इस पोजीशन में यहाँ पे से गाड़ियों का निकलना तो नामुमकिन सा लग रहा है क्योंकि बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हुई है। मसला ये है कि गाड़ी इधर खड़ी करके मैं इनको लेके जा रहा हूँ, जब भी मशीन आए गाड़ी रास्ता क्लियर होगा तो बाद में करेंगे तो वो बाकी गाड़ियाँ 762% हमारे साथ जो है वो जुड़ चुके हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को, लोकल कम्युनिटी को मोबिलाइज़ करें कि वो लोगों की आके मदद करें। यहाँ पे लोगों को खाने की भी किल्लत है और यहाँ पे कुछ लोग जो बीमार होते हैं उनको यहाँ से दिन के उजाले में लोगों को यहाँ से रेस्क्यू तो किया गया है, लेकिन लोग अभी भी परेशान हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डेथ्स हो चुकी हैं। और ये देखें, ये सुजुकी है और इसके ऊपर, ये जीप के ऊपर आप देखें, ये कम अज़ कम 2-2.5 फुट से ऊपर है, ये बर्फ़ है इस छत के ऊपर। यहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं, अल्लाह पाक आसानी पैदा फरमाए। मौसम मज़ीद ख़राब होता जा रहा है, फॉग भी आ गई है। यहाँ पे ये भी मुमकिन है कि इस रोड के ऊपर जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं इनमें से चांसेस यही हैं कि काफ़ी सारी गाड़ियों का फ्यूल भी ख़त्म हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे सर्दी इतनी ज़्यादा होती है इस एरिया में कि यहाँ पे हीटर के बगैर तो मुश्किल से गुजारा होता है, बल्कि गुजारा हो ही नहीं सकता, मुश्किल तो दूर। और ये एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ी जो बाड़िया से शायद चलती है या सीरा मेरा से
یہ بھی یہاں پہ پھنسی ہوئی ہے. یہ ڈیفینیٹلی یہ کل سے یہاں پہ رکی ہوگی. ابھی میں اس طرف جا رہا ہوں. میں کوشش کر رہا ہوں میں آپ کو وہ لائیو مناظر دکھاؤں جہاں پہ کوئی درخت سنا تھا میں نے گرے اور وہاں سے انفارچونیٹلی ایک ہی فیملی کے کچھ افراد جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. نزدیک پہنچ چکا ہوں میں. یہاں پہ آنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میں گاڑیوں میں دیکھوں کہ یہاں پہ اگر کچھ لوگ ہیں گاڑیوں میں, اگر ان کو کسی ریسکیو کی ضرورت ہے. تو کافی دور تک میں آ چکا ہوں. یہاں پہ میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ گاڑیوں کے اندر لوگ موجود نہیں ہیں اس ٹائم, اور یہاں سے لوگ جو ہے وہ نکل چکے ہیں لیکن گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں. اس کے بعد میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اگر موبائل کی بیٹری رہی تو آپ کو جو جکا گلی کی طرف جانے والا راستہ ہے جس کو ہم ٹھنڈا جنگل کہتے ہیں ادھر لے کے جاؤں گا. بہت برے حالات ہیں یہاں پہ. کہ یہ میرے کو پہنچ جانا ختم ہو گیا. سارے دوست دعا کریں لوگوں کے لیے. یہ ہمارے اپنی یہ سے کہہ لیں کہ آپ کی فیملی کے بندے ہیں. یہ پاکستانی ہیں. السلام علیکم بھائی کیا حال ٹھیک ہو خیر کتوں آئے ہو مطلب گلی پیدل آئے ہو ہاں کوتے ہے گڈی اپنا رتی بیٹی کھلتی ہوئی کوتے تک روڈ بند ہے تقریباً ہی بند ہے سارا. یہ سارا بند کوتے تک تقریباً نتھیا گلی تک گلی تک بند ہے مطلب پورا ابتباد روڈ ہی بند ہے. تو رائے نہیں کیا مطلب کوئی بوٹی شوٹی بجے کوئی گڈیاں شڈیاں بجیاں وہ بجے جی گڈیاں آپریشن ریسکیو آپریشن نے کیا پوزیشن ہے ادھر ایک دو بندے یہ ڈیٹھے جی دو بندے دیکھے مطلب ادھر یہ فورس وغیرہ کوئی نہیں پہنچی. جی بالکل آپ یہ مقامی لوگ ہیں میرے بھائی نتھیا گلی سے آئے ہیں تو ان سے میں نے پوچھا ہے دریافت کیا ہے میں نے ان سے تو ان کا کہنا یہی ہے کہ نتھیا گلی تک روڈ بند ہے مکمل طور پہ اور وہاں پہ سچ کوئی ریسکیو آپریشن نہیں کیا جا رہا. یہاں پہ تھوڑی سی ہائی وے کی مشین چلی ہے لیکن اس کے باوجود بھی گاڑیاں جو ہیں وہ مکمل طور پہ رکی ہوئی ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ باڑیاں سے لے کر نتھیا گلی تک اگر روڈ بند ہے تو کتنے بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن کی ضرورت ہے. تو میں قوم بالا سے بالخصوص اگر آپ سارے دوست مل کے اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو ہماری یہ آواز قوم بالا تک پہنچے گی جس میں وزیر اعظم پاکستان سے ہماری ڈیولپمنٹ فورم کے پیج سے یہ خصوصی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو پورے ملک سے ریسکیورز یہاں پہ مری میں لانے پڑیں تو خدا رہا ان لوگوں کو یہاں سے ریسکیو کیا جائے. یہاں پہ بہت بری طرح لوگ پھنس چکے ہیں اور اللہ نہ کرے اگر دوبارہ ایک اور اسپیل شروع ہو گیا یہاں پہ سنو فال کا تو لوگوں کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ مری میں بھی سہولیات کا وہ اتنا کہہ لیں کہ فقدان ہے کہ لوگوں کو اتنے زیادہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. سنی بینک کی طرف کلڈرنا سے وہاں سے لوگوں کو ایگزٹ کیا جا رہا ہے لیکن یہاں پہ جتنی بھی گاڑیاں کھڑی ہیں نو آئیڈیا کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ گاڑیوں کے ڈرائیورز کدھر ہیں. کچھ گاڑیوں کو جو ہے نا وہ ٹھیک بھی کیا جا رہا ہے لوگ ٹھیک کر رہے ہیں ان کو. اور معذرت کے ساتھ میں سردی اتنی زیادہ ہے یہاں پہ کہ مجھے خود بولنے میں تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے. تو ابھی میں یہاں سے واپس جاؤں گا اور آپ سب سے چاہوں گا تھوڑی دیر بعد اجازت کیونکہ واپس میں نے جانا ہے جیکا گلی کی طرف اور ریسکیو 1122 اور آرمی والوں کے ساتھ ہماری ڈیولپمنٹ فورم کے ساتھ جتنے بھی ہم نے جو واٹس ایپ گروپ ہم نے لوگوں کو ایز اے والنٹیئر ان لوگوں کو ہم نے انگیج کیا ہے کہ لوگوں کو آ کے فیسیلیٹیٹ کریں ان لوگوں کی ہیلپ کریں. تو میری ان تمام والنٹیئر سے گزارش ہے کہ آپ اپنے گھروں سے نکلیں جتنے بھی نوجوان ہیں
وہ گھروں سے نکلیں اور لوگوں کی ہیلپ کے لیے یہاں پہ آئیں. یہاں پہ لوگوں کو آپ لوگوں کی ہماری بہت مدد کی ضرورت ہے. گرم گرم بستر ہمیں چھوڑنا پڑے گا. اللہ پاک ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے. اور ان لوگوں کو بھی یہ دیکھیں آئی ایس کے اوپر, یہ میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں. یہ آئی ایس کی چھت کے اوپر دیکھیں, یہ برف ہے. تو یہ 2.5 فٹ سے زیادہ میں اس کو میئر کر سکتا ہوں اپنے اندازے کے مطابق کہ 2.5 فٹ سے یہ زیادہ برف باری ہے. تو جتنے بھی والنٹیئرز اگر مری میں آتے ہیں تو وہ اللہ پاک آپ کو اجر دے, تو آپ ضرور تشریف لائیں. یہ دیکھیں, یہ ایک سوئفٹ کار ہے, اس کے اوپر دیکھیں. میری تمام اعلان مری کے جتنے بھی نوجوان ہیں ان سے گزارش ہے کہ آج آپ پر ایک ایسا وقت آن پڑا ہے کہ آپ اپنے ملک کی عزت کو بچا سکتے ہیں, اپنے مری شہر کی عزت کو بچا سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس ایک بہت اچھا موقع ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا, اور یہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس چیز کا اجر دے گا. آپ لوگ ضرور تشریف لائیں اور لوگوں کی ہیلپ کریں. یہاں پہ لوگ بہت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں, ان لوگوں کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. اور ہمارے مری میں جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں, آرمی والے ہیں, ریسکیو 1122, پنجاب پولیس, سٹی ٹریفک پولیس, پنجاب ہائی وے, یہ سارے لوگ یہاں پہ جو ہے نا وہ لوگوں کی مدد کے لیے کھڑے ہیں. اور میں ایک بار پھر بار میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ والنٹیئرز جو کام کریں گے وہ شاید ادارے بھی نہ کر سکیں, کیونکہ آپ لوگوں نے خدمت خلق کے جذبے سے یہ کام کرنا ہے. نو ڈاؤٹ ادارے بھی سارے خدمت خلق بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ ڈیوٹی باؤنڈ بھی ہیں. آپ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں, لیکن ان کی افرادی قوت اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنے ادارے کے بیاف پہ وہ اتنا کام کر سکیں. جب تک لوکل کمیونٹی ان کے ساتھ نہیں جڑے گی وہ ان کے لیے کام کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. یہ دیکھیں, یہ ریسکیو والوں نے یہ دیکھیں گاڑی بالکل برف کے اندر ڈھکی گئی تھی, ڈھک چکی تھی, ڈھکی ہوئی مراد کے مطلب کہ چھپ چکی تھی. تو اس طرح سے انہوں نے شیشے سے برف ہٹا کے تو اندر انہوں نے جھانک کر دیکھا ہے کہ یہاں پہ گاڑی کے اندر کوئی موجود تو نہیں ہوگا. یہاں پہ گاڑیاں بالکل روڈ کے سینٹر میں کھڑی ہیں. مری ڈیولپمنٹ فورم کے پیج کو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, جتنے بھی ہمارے مری کے ہوٹل والے, ریسٹورنٹ والے, دکاندار ہیں, یا جس طبقے سے بھی لوگ جو ہے نا وہ تعلق رکھتے ہیں, میری ان سب سے گزارش ہے کہ ہوٹل والے, ریسٹورنٹ والے, آج کے دن کم از کم لوگوں کو چارج نہ کیا جائے. آپ لوگ بالکل بھی غریب نہیں ہوں گے, اللہ پاک آپ کو اس چیز کا اجر دے گا. اور ریسٹورنٹ والے بھی ان کو اوور چارج نہ کریں, اور جتنا لوگوں سے میری گزارش ہے جتنا ہو سکے لوگوں کے ساتھ تعاون کریں, اور لوگوں سے بالکل بھی آپ پیسے نہ لیں. خدمت خلق کے جذبے کے تحت کام کریں, اللہ پاک آپ کو اس چیز کا اجر دے گا. میرے خیال میں بھی افاد بھائی جب آپ کی پہلے کال آئی تھی نا, کافی زیادہ آگے آ چکا ہوں, اور یہاں پہ مجھے ایز سچ کوئی بھی جو ہے نا وہ گاڑی ٹوٹی بھی ابھی تک نہیں ملی, لیکن جتنا بھی ریسکیو آپریشن ہوا ہے, جو ڈیڈ باڈیز نکالی گئی ہیں وہ اس سے پیچھے نکالی گئی ہیں. اور ابھی کچھ دیر پہلے میں نے اپنے نتھیا گلی سے لوگ پیدل آئے ہیں, ان کی گاڑی وہاں پہ رک گئی ہے اور وہاں سے وہ لوگ آئے ہیں, تو ان لوگوں نے یہ بتایا کہ راستہ بند ہے. آئی تھنک سو یہ وہ گاڑی ہے, اس کی کنڈیشن ایسی دکھ رہی ہے, اور یہ اس کے دروازے بھی بالکل صاف کیے گئے ہیں, اور اس کے اوپر خواتین کا ایک سیٹر ہے خواتین کی, تو وہ بھی ادھر پڑی ہوئی ہے. میرے خیال سے اس گاڑی سے ریسکیو کیا گیا ہے, جب میں اس چیز کا اندازہ لگا سکتا ہوں اس گاڑی کی جو کنڈیشن ہے اس وجہ سے. تو یہاں سے لوگوں کو آئی تھنک اس گاڑی سے بھی ریسکیو کیا گیا ہے لوگوں کو. ایک تو یہ گاڑی ہے, اور اس گاڑی سے بھی ساری برف ہٹائی گئی ہے. جسٹ ہیو اے لک, اس گاڑی سے ساری برف ہٹائی گئی ہے اور اس کے دروازے صاف ہیں.
अस्सलाम वालेकुम भाईजान क्या हाल है ठीक हो खैर ही कुत्ते रहने हो कड़ी जाए गंजावाड़ी कुछ लियो सारे दोस्त को लोगों ने मदद अच्छा चले हो अल्लाह पाक अजर दैया तो बाकी जितने भी दोस्त है आसामी मैं आसामी इसी तरीके ना सारे दोस्त काम किते लगे हुए सारे जितने भी सुने भरा दोस्त कजन वगैरह उन्हें सारे की फोन करी नथे गली तक लोग गड्डियां इस तरीके ना फंसे जी ये बिल्कुल लोकल लोग हैं जी हमारे गंजवाड़ी ये रत्ती गली से नीचे एक छोटा सा कस्बा है मुझे बार बार फोन आ रही है अच्छा नेट स्लो हो जाता है बार बार यहाँ पे लोकल लोग हैं गंजवाड़ी के यहाँ पे 15-20 लड़के यहाँ से जा रहे हैं और माशाल्लाह मरी के लोगों का जज्बा देखकर वो खुशी होती है और एक ये हाईवे की मशीन यहाँ पे पहुँच चुकी है ये भी यहाँ से रोड साफ़ करी और ये रोड तकरीबन यहाँ से साफ़ करके चले गए आज निकल जाए ना आज शरिया ये भी लोकल लोग हैं हमारे ये सांदिया के दोस्त हैं हमारे सांदिया दरिया गली के दोस्त हैं ये भी लोगों की यहाँ पे मदद कर रहे हैं और इन्होंने ये यहाँ पे स्नो चेन नॉन स्किटिंग चेन भी रखे हुए हैं और अगर किसी गाड़ी को उस चेन वगैरह चाहिए हो तो यहाँ पे इस रोड के ऊपर लड़कों के पास चेन भी मौजूद है और अभी यहाँ पे मशीन लगी हुई है और मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त और दोबारा आपसे मिलते हैं मैं कुल्डना चौक से जाके आपको जिका गली की तरफ लाइव मनाजर दिखाऊंगा वहाँ पे लोगों की क्या पोजीशन है वहाँ पे कैसी ट्रैफिक फंसी हुई है और वहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचे है रोड की साइड पे आपको मैं दिखाता चलूँ ये देखें रोड की साइड पे ये बर्फ़ है आप सबसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि नवाफिल अदा करें और लोगों के लिए दुआ करें अल्लाह पाक सबके लिए आसानी फरमाए और ये हमारे दोस्त हैं ये सनिया के ये इस टाइम सड़कों पे मौजूद हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं हाँ जी आफा जी अस्सलाम वालेकुम मुबशर भाई क्या हाल है हाँ जी कुछ नहीं गड्डी कितनी देर होगी मतलब कहते फंसे से कल अच्छा जी ये मेरे गांव के हैं दोनों ये मेरे कज़न हैं इनकी गाड़ी फंसी हुई है और हमारी भी एक गाड़ी इधर ही फंसी हुई है संधिया की नक्कर जिसको कहते हैं वहाँ पे तो अभी मैं जा रहा हूँ वापस तो इंशाल्लाह आपको लाइव नाज़र दिखाएंगे कुल्डना से जिका गली की तरफ अल्लाह हाफिज़ लोगों के लिए दुआ करें नवाफिल अदा करें और ताकि लोगों के लिए आसानी हो और आप लोग भी जितना मुमकिन हो सके लोगों के साथ तावन करें और लोकल कम्युनिटी से मेरी ये गुजारिश है कि वो लोग आएँ और लोगों की मदद करें लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं और सयाह आज़ाद जितने भी हैं उनको अपनी मदद आपके तहत जिस तरह से आप फैसिलिटेट कर सकते हैं करें जज़ाकल्लाह।